तो हेलो दोस्तों, आज हम लोगों को ताश की गड्डी के बारे में पढ़ना है। इससे पहले हम लोग पासा और सिक्का के बारे में बहुत ही अच्छे तरीक़े से पढ़ चुके थे। आज ताश की गड्डी के बारे में पढ़ना है। तो बता दिया जाए कि ताश के जो क्वेश्चन होता है वो बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही वीवीआई का होता है। वो ये बोर्ड एग्ज़ाम में सवाल हमेशा आते रहता है और इस बार भी आएगा। ताश की गड्डी में एक ट्रिक बताया जाएगा जिससे आप ताश की गड्डी का कोई भी सवाल हो, ताश का कोई भी सवाल, एनी क्वेश्चन, छोटा से लेकर बड़ा कोई भी क्वेश्चन ताश वाला हो, आप चुटकी में बना सकते हो। ओके, तो बस आप ध्यान से देखना और समझना मेरी बातों को। उसके बाद आप ताश का कोई भी सवाल आप तुरंत बना सकते हो। तो ज़रा ध्यान देना। आप जो यहाँ पास बोर्ड में देख रहे हो, बोर्ड पे, इस बोर्ड पे कुछ डायग्राम बनाया हुआ है। तो ताश की गड्डी में कि टोटल कितना पत्ता होता है, तो 52 पत्ता होता है। ओके, टोटल ताश की गड्डी में टोटल 52 पत्ते होते हैं। उसके बाद ताश का गड्डी जो होता है उसमें 4 प्रकार का पत्ता होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का पत्ता होता है। और एक प्रकार का ये पहला है जो लाल पान होता है, और दूसरा ईंट, और तीसरा काला पान, और ये चौथा जो पत्ता का नाम है वो है चिड़ी। उसके बाद आप ध्यान दीजिए यहाँ पास कि लाल पान की जो पत्तों की संख्या होती है, ताश की गड्डी में क्या होता है, पत्ता ही तो होता है। तो लाल पान में पत्तों की संख्या 13 होता है। उसके बाद ईंट जो पत्ता होता है, ईंट, उसमें भी पत्ता की संख्या 13 होता है। उसके बाद ये जो काला पान जो होता है पत्ता, उसमें भी, जिस काला पान का भी दूसरा नाम है हुकुम, तो काला पान को ही हुकुम कहा जाता है, जिसमें कितना पत्ता होता है, 13 पत्ता। और चिड़ी में भी कितना पत्ता होता है, 13 है। कुछ चित्र बनाना नहीं है बोर्ड एग्जाम में, आपको तो सिर्फ क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है। तो वो क्वेश्चन का सोल्यूशन में यहाँ जो ट्रिक लिखूंगा उस ट्रिक से ही क्वेश्चन का सोल्यूशन आपका हो जाएगा, चुटकियों में हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। तुम्हें जो कलर होता है वो 2 कलर होता है। एक कलर होता है लाल और एक होता है काला। उस कलर में, या रंग बोल सकते हो, उस रंग में लाल जो होता है, लाल पत्तों की संख्या 26 को होता है, और काला पत्तों की संख्या भी 26 को होता है। मतलब दोनों 50-50 होता है ना, 26-26 दोनों 52। 26 को लाल होता है, 26 को काला होता है पत्ता। उसके बाद इक्का जो होता है वो ईंट में भी पाया जाता है, काला पान में भी, चिड़ी में भी, यानी कि ये जो पत्ता है इस सभी में पाया जाता है, इसलिए हम ये डॉट डॉट से काम चला दिए। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि दहला, उसके बाद बादशाह, बेगम, गुलाम। तो ये जो यहाँ पर जो घेरा लगाया हुआ है वो इसे लगाया क्योंकि ये दोनों इम्पोर्टेंट पत्ता है। क्यों? क्योंकि ये तीनों जो पत्ता है वो क्यों, कौन सा पत्ता कहलाता है, तो तस्वीर वाला पत्ता कहलाता है। क्योंकि आप जब ताश देखे होंगे तो ताश में बादशाह का जब पत्ता देखे होंगे तो उसमें फोटो पाना रहता है, फोटो होता है ना। बेगम में भी आप देखे होंगे तो फोटो होता है, किसी का भी होता है, फोटो होता है। गुलाम में, गुलाम का जब पत्ता आप देखे होंगे तो उसमें भी एक फोटो होता है, यानी तस्वीर होता है। तो अगर कोई बात किया जाए तस्वीर वाला पत्तों की संख्या, तो इसमें 4, इसमें 4, इसमें 4, यानी कि 4 4 8 4 12 पत्ता होता है तस्वीर में, है ना। तो अगर देखा जाए कि पूरा ताश की गड्डी में तस्वीर, वक्त की तस्वीर जो होता है वो किसमें पाना रहता है, किसमें होता है, तो इस 3 पत्ता में तस्वीर छापा होता है। और कौन कौन है? बादशाह, बेगम, गुलाम। और बादशाह में, बादशाह को के लिखा रहता है पत्ता में, और बेगम के पत्तों में क्यू लिखा रहता है, और गुलाम को पत्ता में जे लिखा रहता है। सारा पत्ता ये सभी में होता है, तो इसलिए हम ये डॉट डॉट से काम चलाएं। उसके बाद ये जान लिए कि ये सब होता है ऐसे ऐसे, है ना, कि 4 प्रकार का पत्ता होता है, काला पान, लाल पान, ईंट और काला पान, और एक चिड़ी, जिसमें 13 पत्ता पाया जाता है, तब ना 13 चौके 52 होता है ना। उसके बाद बताए क्या कि ताश की गड्डी जो 52 पत्ता होता है, उस 52 पत्ता में 2 रंग होता है, एक लाल और एक काला। तो लाल रंग का जो पत्ता होता है वो टोटल कितना होता है, 26 को होता है। और जो काला रंग का जो पत्ता होता है वो टोटल कितना होता है, वो भी 26 को होता है। यानी कि देखा जाए तो ताश की गड्डी में 2 रंग पाया जाता है, एक लाल और एक काला, तो दोनों की संख्या 26-26 होता है। उसके बाद एक ट्रिक है, जिस ट्रिक से हम लोग को सवाल को हल करना है। बहुत ही आसान हो जाएगा आपका ताश का सवाल को हल करने में, जो ट्रिक हम लिखने जा रहे हैं। तो ट्रिक हमारा है यहाँ पास हम ट्रिक लिख देते हैं आपका। तो ट्रिक यही है कि अगर नाम लिया जाए,
पत्ता का, तो वो होगा 4। कितना होगा? 4। उसके बाद नाम लिया जाए डिजाइन। उसके बाद क्या नाम लिया जाए? डिजाइन। उसके बाद क्या नाम लिया जाए? रंग। उसके बाद तस्वीर। ओके, तो आप ध्यान देना, पत्ता तो अगर ट्रिक यही है हमारा, इस ट्रिक को आप याद रखना होगा कि अगर नाम लिया जाए पत्ता का, यानी जब सब सवाल बनाएंगे तो उसमें अगर पत्ता का नाम आएगा तो आप 4 लेना होगा। कैसे लेना है, नहीं लेना है, वो जब सवाल बनाएंगे ताश का तो उसमें बताया जाएगा अच्छे तरीके से। बस अभी थ्योरी जान लीजिए। और डिजाइन का नाम लिया जाएगा 13 होगा, ठीक है। और रंग के बारे में बताए थे ना कि रंग 26 का होता है, चाहे काला हो चाहे लाल हो। कितना होता है? 26। और तस्वीर के बारे में बताया ना अभी। तस्वीर के बारे में, इसमें 4 पत्ता, इसमें 4, यानी कि 4 दिए 12 पत्ता होगा तस्वीर में ना। तस्वीर में 12 पत्ता। बस इतना ही है, छोटा सा मेरा ट्रिक है। इस ट्रिक से आप ताश का कोई भी सवाल आप आसानी से बना सकते हो। ओके, आप आसानी से चुटकियों में। ओके, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो एक बात और इसमें देखा जाए कि सर ठीक है आप ये ट्रिक लिख दिए हैं, तो आप ये बताइए कि पत्ता 4 होता है, तो पत्ता तो समझ में आ रहा है कि पत्ता होता है इक्का, दुग्गी, तिग्गी, है ना, चौवा, पंजा, दाला, इस प्रकार से पत्ता होता है, आप जानते हैं, पत्ता के बारे में कोई दिक्कत नहीं है। डिजाइन क्या होता है सर? डिजाइन कैसे पहचानेंगे? तो डिजाइन देखो यहाँ पास लाल पान डिजाइन पड़ा हुआ ना, डिजाइन देखो किसका पड़ा हुआ डिजाइन, तो लाल पान का, ईंट का डिजाइन पड़ा हुआ, काला पान का, चिड़ी का। तो देखो हम अभी लिख देते हैं, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें अगर डिजाइन कैसे पहचानना है, तो डिजाइन कौन कौन है, तो लाल पान है, ओके, लाल पान है, काला पान है, उसके बाद ईंट है, उसके बाद क्या है, तो चिड़ी है ना। जब हम सवाल बनाएंगे तो डिजाइन जैसे काला पान आएगा तो उसको आप क्या समझिए, जैसे क्वेश्चन लेगा कि एक ताश की गड्डी में पत्तों को अच्छी तरीके से फेंटा जाता है, तो उसकी क्या प्रायिकता है कि वो लाल पान की पत्ता हो। तो जैसे ही लाल पान का नाम लिया था, आपको समझना होगा लाल पान क्या किसको बोलते हैं, तो डिजाइन को बोलते हैं। और डिजाइन कितना होता है? 13 होता है। इस प्रकार से आपको उसमें समझना होगा। तो एक बार समझना, अगर लाल पान का नाम लेगा तो समझ जाना डिजाइन का बात हो रहा है, काला पान का नाम लेगा तो समझना होगा डिजाइन, ईंट का नाम लेगा तो डिजाइन, चिड़ी का नाम लेगा तो डिजाइन, इस प्रकार से। अब रंग में क्या होता है अभी बताए थे, लाल होता है, काला होता है, इसमें तो कोई दिक्कत बात नहीं है। जैसे बोलेगा एक ताश की गड्डी को अच्छी तरीके से फेंटा जाता है और उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, तो उसकी क्या प्रायिकता है कि वो लाल का पत्ता हो। जैसे आप सवाल में, अगर ताश के सवाल में अगर लाल का नाम लेता है तो लाल क्या है, और अगर काला का नाम लेता है तो काला क्या है, तो दोनों रंग ही तो है, क्या है वो? रंग है। तो रंग का जब नाम लेगा तो यहाँ पास 26 है ना। लाल का नाम ले या काला का नाम ले, आप ये रंग कहला जाएगा, रंग कहला जाएगा तो आपको 26 लेना होगा। ओके, उसके बाद तस्वीर क्या है सर? तो तस्वीर आप यहाँ देख सकते हो, तस्वीर क्या कहते हैं, तो बादशाह को, बेगम को, गुलाम को तस्वीर कहते हैं। ऐसे देखा जाए तो बादशाह भी 4 होता है, बेगम भी 4 होता है ना, 4 होता है। तो गुलाम का नाम लेगा तो आपको 4 लेना होगा। लेकिन अगर डायरेक्ट बोल दे कि उसकी क्या प्रायिकता है कि वो पत्ता तस्वीर का पत्ता हो, तो तस्वीर का नाम लिया तो डायरेक्ट आपको 12 लेना होगा। और अगर गुलाम या बेगम, बादशाह अगर स्पेशल नाम लिया तो 4 ही लेना। ओके, और अगर इस सब का नाम नहीं लेकर करके डायरेक्ट कहेगा तस्वीर का पत्ता निकालो, तो आपको फिर डायरेक्ट आपको 12 रखना होगा। ओके, तो इतना आप समझ जाइए। उसके बाद हम लोग सवाल में चलते हैं, अच्छी तरीके से इसको क्लियर करते हैं। तो चलिए, ये रहा हमारा ताश का सवाल। इस सवाल में 4 क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस चारों क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए, आपको क्लियरिटी आ जाएगा। आप भी इससे और भी क्वेश्चन आएगा ताश में तो आप बना सकते हो। तो आप ध्यान से देखना कि लिखा हुआ है, कहता है कि 52 पत्तों के ताश की गड्डी से एक पत्ता अदृश्य खींचा जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि खींचा गया पत्ता एक गुलाम हो, दूसरा में खींचा गया पत्ता एक लाल पत्ता होगा, तीसरा का बोलता है खींचा गया पत्ता चिड़ी का पत्ता नहीं होगा, और खींचा गया पत्ता गुलाम नहीं होगा। इसको जब सोल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हम एक वाला सोल्यूशन करते हैं, एक वाला है ना, एक वाला सोल्यूशन करते हैं। तो कहता है कि खींचा गया पत्ता एक गुलाम हो, तो सवाल इसी प्रकार से रहेगा कि 52 पत्तों के ताश की गड्डी से एक पत्ता अदृश्य किया जाता है। अदृश्य का मतलब होता है बिना देखे हुए,
बिना देखे हुए खींचा जाता है। तो खींचा गया जो पत्ता है उसकी क्या प्रायिकता है कि खींचा गया पत्ता एक गुलाम हो। तो कुछ नहीं आपको करना है, बस एक को बना रहे हैं हम, ध्यान देना। क्या करना होगा, सबसे पहले NS लिखना होगा। NS का मतलब होता है टोटल। अच्छा, टोटल किस में टोटल, तो हम ये सवाल बना रहे हैं ताश में। तो टोटल ताश कितना होता है, तो 52 होता है। तो NS का वैल्यू 52 होगा, सीधी सी बात है ना। ताश में टोटल पत्तों की संख्या 52 होता है, तो NS का मतलब क्या होता है, वही तो होता है कि टोटल कुल परिणामों की संख्या 52 हो जाएगा ना ताश में। उसके बाद ताश का कोई भी सवाल हो तो आप NS के यहाँ पर कितना लेना होगा, 52 लेना होगा। उसके बाद एनी कहाँ से आएगा, तो एनी के बारे में बताए थे कि एनी सवाल से आएगा। सवाल क्या कहता है, देखो एक वाला सवाल कहता है खींचा गया पत्ता एक गुलाम हो। तो गुलाम क्या है, गुलाम भी तो एक पत्ता है। हालांकि देखो गुलाम देखो क्या है, तस्वीर का पत्ता है। किसका पत्ता है, तस्वीर का पत्ता है गुलाम। तो अगर इसमें कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, कंफ्यूज क्या होगे, अगर यहाँ पास गुलाम की जगह पर तस्वीर बोलता, कहता कि खींचा गया पत्ता एक तस्वीर का पत्ता हो, तो आप तस्वीर के पत्ता की जगह पर 12 होता, 12 लेना होता। लेकिन तस्वीर नहीं लिखा हुआ है, क्या लिख दिया है, सीधा गुलाम लिख दिया। तो गुलाम पत्ता होता है, तो गुलाम भी कितना होता है, 4 पत्ता होता है। आपको मालूम होगा है ना। आप कुछ नहीं, एनी NS है तो कुछ आपको देरी करना है। तो कहे थे ना प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला लगा दो, एनी बटा NS लगा दो, है कि नहीं। एनी की वैल्यू 4 है सर और NS का वैल्यू 52 है सर। 13 चौके 52 कट जाएगा, यानी कि ऊपर कुछ नहीं तो एक है, तो 1/13, 1/13 आंसर है ना। तो इस प्रकार से आप ये चारों सवाल बना देंगे। तो चलिए हम चारों बना के दिखाते हैं आपको, जिससे आपको क्लियरिटी आ सके, है ना। तो ये हो गया एक गोला का। उसी प्रकार से हम इसको मिटाते हैं, नीचे जगह नहीं है ना, इसको मिटाता हूँ। तो इस प्रकार से एक गोला बनेगा। तो दो वाला ध्यान देना। तो दो में हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हम क्या करेंगे आप ध्यान देना, दो में कुछ नहीं करेंगे, केवल हम इसको मिटा देंगे और एक इसको मिटा देंगे, बस दो में इतना ही करना है। सब में ऐसे करेंगे हम, ध्यान देना। क्या करना होगा, एनी कहाँ से आएगा सर, NS तो 52 रहेगा ही रहेगा। ताश में कोई भी सवाल पूछ दे बस NS 52 रहेगा। एनी कहाँ से आएगा, सवाल से। सवाल देखो दूसरा क्या कहता है, दूसरा सवाल कहता है खींचा गया पत्ता एक लाल पत्ता होगा। लाल के बारे में ध्यान दो। तो लाल बताओ, लाल पत्ता है कि डिजाइन है या रंग है या तस्वीर है। तो आप कहोगे कि लाल तो रंग होता है सर, होता है कि नहीं। लाल क्या होता है, रंग न होता है। तो रंग कितना हो गया, 26 हो गया आपका। यानी कि लाल बोला तो ऐसे भी टेबल जब बनाए थे तो उसमें लिखे थे लाल भी 26 गो और काला भी 26 गो, है ना। तो लाल कितना हो जाएगा, 26। तो लाल का नाम मतलब रंग 26 को होता है। तो अब कुछ नहीं, एनी का वैल्यू 26 हो गया और 52 तो रहेगा ही। 26 दूना 52 कर दीजिए, यानी 1/2 ऊपर कुछ नहीं दबाना, 1/2 आंसर हो गया आपका। कितना इजी बन गया है ना। उसके बाद फिर कुछ नहीं, फिर ऐसे मिटा देंगे इसको, मिटाने पर एनी फिर मिटा देंगे। उसके बाद तीसरा का, अब ध्यान देना, तीसरा सवाल ध्यान देना। कहता है खींचा गया पत्ता चिड़ी का पत्ता नहीं होगा। खींचा गया पत्ता चिड़ी का पत्ता नहीं होगा। चिड़ी क्या सर, चिड़ी क्या है, तो चिड़ी क्या है, तो देखो चिड़ी किसमें, देखो डिजाइन है, पत्ता है कि डिजाइन, पत्ता नहीं है। हालांकि पत्ता ही है लेकिन किस प्रकार का पत्ता है, डिजाइन का है कि रंग का है कि तस्वीर का है। तो देखो चिड़ी, देखो इसमें है डिजाइन। हम बताए थे कि चिड़ी जो होता है वो क्या होता है, डिजाइन होता है। तो देखो डिजाइन कितना होता है, 13 होता है। तो 13 लेना है तो, लेकिन नहीं लेना कहता है, चिड़ी का पत्ता नहीं होगा। तो टोटल होता है 52 और 13, और चिड़ी का पत्ता होता है 13 को। चिड़ी क्या डिजाइन है, डिजाइन 13 को होता है। तो कहता नहीं होना चाहिए, तो घटा दीजिए 13, फिर 39 आएगा, है ना। तो 39 लिखना होगा आपको। तो फिर एनी के पर 39 और NS के जगह पर 52, ये आंसर हो गया आपका। नहीं होगा, नहीं का नाम लेगा तो आप टोटल में से उतना माइनस कर दीजिए, है ना, घटा देना होगा आपको। ओके, तो उसके बाद ध्यान देना, उसके बाद 4 में क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे और इसको मिटा देंगे। अब ध्यान देना 4 में ध्यान देना। 4 कहता है खींचा गया पत्ता गुलाम नहीं होगा। नहीं बोल दिया मतलब आप टोटल में से उतना माइनस कर दीजिए आप। तो टोटल कितना होता है 52, और कहता है गुलाम नहीं होगा। तो गुलाम का पत्ता क्या होता है बताना। गुलाम तो 4 को होता है ना, गुलाम हो गया, बेगम हो गया, बादशाह हो गया, सब 4 को होता है ना, तब ना टोटल 12 होता है तस्वीर। 52 है सर, उसमें से गुलाम नहीं होना चाहिए, गुलाम है 4 को, तो 4 आप उसमें से हटा दीजिए। तो ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 4, 48। कितना आ जाएगा, 48। मतलब
गुलाम का पत्ता नहीं होना चाहिए, तो आप 52 पत्तों में से गुलाम का पत्ता हटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो आपको क्या बचेगा, 48 बचेगा। यानी इसका वैल्यू 48, 48 बटा क्या आ जाएगा, 52। ये आपका आंसर है। तो अगर एक बता, अगर इसमें एक सवाल रहता कि खींचा गया पत्ता, अब हम अलग से क्वेश्चन लेते हैं, खींचा गया पत्ता तस्वीर का पत्ता हो, ठीक है, 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता दृश्य किया जाता है, तो उसकी क्या प्रायिकता है कि खींचा गया पत्ता तस्वीर का पत्ता होगा। ऐसा सवाल भी आता है बोर्ड एग्जाम में। तो क्या करना होगा, आपको सॉल्यूशन लिखना होगा, उसके बाद आपको एन तो बिना देखे हुए 52 लिख देना होगा। उसके बाद 52 लिखने के बाद आपको एनी लिखना होगा। एनी के बारे में कहाँ से आएगा सर, तो सवाल क्या कहता, तस्वीर का पत्ता होगा, हो, अगर नहीं बोलता तो अब तस्वीर वाला पत्ता जो होता ना, और हम 52 में से उतना माइनस कर देते, लेकिन होना बोल दिया। तो तस्वीर का पत्ता देखो, तस्वीर के बारे में बोल दिया है 12 ना, तो 12 लेना हो एनी का वैल्यू। ये जो 4, 13, 26, 12 जो है वो किसका वैल्यू है, एनी का वैल्यू है। वो एनएस तो 52 होता है हमेशा। हाँ, तो आप कुछ नहीं, आप प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला लगा दीजिए, एनी बटा एनएस, है ना, एनी का वैल्यू 12 बटा 52 हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम का बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है आपका। ओके।